अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खिज़र वारसी है और वारसी एज सर्विस में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस शॉर्ट से ट्यूटोरियल में मैं आपको ये बताऊँगा कि एसबीए के कुछ जो एडो बैंक है उसमें कुछ मसाइल आ रहे हैं जो टीचर्स के लिए काफ़ी मतलब तकलीफ देह हैं, तो मैं उनका शॉर्ट सोल्यूशन आपको बता देता हूँ। तो एक तो एडिट करने के वाले से आ रहा है, कुछ इन पेज में है तो उसको काफ़ी मसला आ रहा है टीचर्स को कि वो कैसे करना है, और तीसरा ये है कि इन पेज से पीडीएफ में कैसे करना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको इस में बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए चलते हैं साथ कंप्यूटर की स्क्रीन में भी। तो सबसे पहले मैं वर्ड की कोई साइंस का एक डेटाबेस ओपन कर लेता हूँ। ये देखें, इस तरह आपके सामने डेटाबेस ओपन होगा या एटम बैंक ओपन होगा, तो उसमें आप देखेंगे जैसे आपको पता है कि हर एक क्वेश्चन के आगे 5-5 क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपने करना क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पहला रखना है। तो इसमें सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप जिस लाइन को काटना चाहते हैं उस लाइन पे कहीं पे क्लिक करें और कंप्यूटर से होम का बटन प्रेस करें। होम का बटन प्रेस करते ही वो शुरू में चला जाएगा, उसके बाद शिफ्ट और डाउन एरो ये करते जाएं, ठीक है। ये आपके सामने देखें नीचे चलता जाएगा। तो जैसे ही आपका क्वेश्चन 2 आएगा तो इसके एंड तक, यानी कि क्वेश्चन 2 से शुरू से क्वेश्चन 1 के एंड तक आप जाके उसको डिलीट का बटन दबाएं तो ये बाकी सारे डिलीट हो जाएंगे, एक क्वेश्चन 1 रह गया है। तो इस तरह आपने डिलीट करना है। लेकिन अगर आपने कोई सेंटर से डिलीट करना है, फॉर एग्जांपल 1 आपने डिलीट करना है, ये आपने सेलेक्ट किया, डिलीट का बटन दबाया तो ये डिलीट हो गया। अब आप 2 आपने छोड़ दिया। अब आप जो नेक्स्ट 3 और 4 क्वेश्चन है उसको आप सेलेक्ट करें और डिलीट कर दें, ठीक है जी। तो इस तरह अगर कोई चीज़ रह जाए तो उसके स्टार्ट में यानी होम का बटन प्रेस करके 1-2 एंटर कर दें तो ये नए पेज पे आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप एंड वाला छोड़ना चाह रहे हैं तो इसका तरीका ये होता है कि आप फर्स्ट वाले से लेके तीसरे वाले तक आप सेलेक्ट करें, ठीक है, और इसको डिलीट कर दें। सिर्फ चौथा जो है वो आपके सामने शो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह 1 बाय 1 करते करते आप इसको सारा कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो अगर जैसे ही आप सारा कंप्लीट कर लेंगे तो इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 आपके सामने शो होते जाएंगे, ठीक है जी। तो इस तरह आपने ऑब्जेक्टिव पेपर क्लियर करना है। ऑब्जेक्टिव के बाद जब आप सब्जेक्टिव की तरफ जाएंगे तो उसका तरीका ये होगा कि आपने ऐसे ओपन करना है इसका डेटा बैंक। तो ये तो सॉरी मैंने क्लियर किया हुआ है, मैं आपको एक डेटा बैंक ओपन करके दिखाता हूँ। चलें जी, ये मैं साइंस का ही आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। इसका बी पेपर, ठीक है जी। ये लीजिए, अगर इस तरह आपके सामने शो होता है तो आप इनेबल एडिटिंग पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने इस तरह शो होगा, ठीक है। तो अब ये देखें, इसमें जो समझने वाली बात ये है, फॉर एग्जांपल आपने 26 नंबर जो क्वेश्चन है 26 नंबर ये आपने सेलेक्ट कर लिया है। बाकी आपने ये जो 26 वाली क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल आपने डिलीट कर दिए हैं, ठीक है। ये जी आपने डिलीट कर दिए, ये नहीं, ठीक। अब आपने इसमें करना क्या है, आप ये देखें जो 26 नंबर क्वेश्चन की ए जो है उसमें 2 लाइनें हैं, एक इंग्लिश में है और एक उर्दू में है, ठीक है। उर्दू वाली लाइन पे क्लिक करने के बाद आप एंड वाला बटन प्रेस करने के बाद इंटर करेंगे तो ये लाइन नीचे आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप इसमें लाइन इंटर करें। लाइन इंटर करने का तरीका ये होता है कि ऊपर ज़ीरो के बाद एक हैश का बटन है, इसको 2-3 बार प्रेस करने के बाद इंटर का बटन दबाएंगे, लाइन बन जाएगी। 2-3 बार प्रेस करें इंटर, 2-3 बार प्रेस इंटर। तो इस तरह आप अपनी जो है फ़ाइल इसमें लाइनें दे सकते हैं। या अब आपको बेहतर पता है कि किस क्वेश्चन में कितनी लाइनें देनी हैं, ठीक है। तो सजेशन तो यही है कि अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2-3 लाइनें दे दें, 4 नंबर का है तो 4-5 दे दें, इस तरह आप इसमें दे दें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें कि उर्दू की लाइन में मैंने क्लिक किया, एंड का बटन दबाया, फिर इंटर किया, ठीक है। उसके बाद 2-3 डैश डाल के इंटर किया, लाइन 2-3 डैश इंटर लाइन, 2-3 डैश इंटर लाइन। ये देखिए कितनी तेज़ी से काम हो रहा है, ठीक है। तो अब इसको इंटर करते जाएं और जितनी लाइनें आपने बनानी है वो बना लें। इसी तरह आप सी क्वेश्चन आप देखें ये ऊपर रह गया तो इसको आप इंटर करके तो नीचे ले आएँ, ये अब आपका क्वेश्चन रेडी है, ठीक है जी। इसी तरह आप फॉर एग्जाम्पल 27 नंबर ये क्वेश्चन है, यहाँ इंटर करें, एंड पे क्लिक करें, इंटर डैश इंटर डैश इंटर डैश इंटर,
ये देखें, ये चीज़ हो गई। ठीक है, तो इस तरह आप इस पे क्लिक करें, एंड पे प्रेस करें, उसके बाद इस तरह आप लाइनें लगाते जाएं। ये देखें, इसको बिल्कुल आपने सिंपल रखना है। इसको ज़रा सा आप कॉम्प्लिकेटेड करेंगे तो ये आपके लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा अगर आप कंप्यूटर की नॉलेज नहीं रखते तो। ठीक है, जब आप जस्ट आप कॉपी पेस्ट करते जाएं। ठीक है, ये तो हो गया इंग्लिश में। तो ये पेपर आपके सामने कुछ इस तरह बन के आ जाएगा। ठीक है जी, ये देखें, इस तरह कुछ पेपर आपके सामने बन के आ जाएगा। ये देख लें, हर एक क्वेश्चन के सामने उसकी जगह बनी हुई है जो टीचर वहाँ पे बनाए और स्टूडेंट वहाँ पे लिखेंगे। ये तो होगी वर्ड की बात। ठीक है, तो इसी तरह हम चलते हैं आगे इन पेज पे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन सोशल स्टडी हो गई, इस्लामिक स्टडी और उर्दू वगैरह वो इन पेज पे बने हुए हैं। ठीक है, तो इसका आपने क्या करना है, इन पेज आप ओपन करें। ठीक है, इन पेज ओपन करने के बाद आप डेटा बैंक में जाएं। ठीक है जी, डेटा बैंक फॉर एग्जांपल मैं उर्दू का ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, इसका मैं ऑब्जेक्टिव ओपन कर लेता हूँ। ठीक है जी, आप इंटर करके ओके कर इसके ओपन कर लें। तो सबसे पहले याद रखिएगा इसकी एक कॉपी ज़रूर बना लें, नहीं तो ये बाद में आपको तंग करेगा। ठीक है, इसका कॉपी बनाने के लिए फ़ाइल पे क्लिक करें, सेव एज़ पे क्लिक करें और बस इसको कोई भी नाम दे दें, फॉर एग्जाम्पल टेस्टिंग में नाम दे देता हूँ। ठीक है जी, इंटर करें तो ये जो आपने नई कॉपी बनाई है ये आपके सामने आ गई है। ठीक है, कंट्रोल होम पे क्लिक करेंगे तो ये फर्स्ट पेज पे आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, या आपका स्कूल का नाम चेंज करना चाहें तो वेल एंड गुड, नहीं तो बच्चे खुद लिख लेंगे, इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद थोड़ा सा डाउन एरो के साथ आप नीचे आ जाएं या यहाँ से पकड़ के आप इसको नीचे कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने यहाँ क्या करना है यहाँ समझने वाली 2-3 चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल आपने पहला क्वेश्चन छोड़ना है तो सेकंड पे क्लिक करें, होम पे प्रेस करें तो ये पहले नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद आपने शिफ्ट और डाउन एरो क्लिक करना है। ठीक है, जहाँ तक आप जाना चाहें जाएं, उसके बाद डिलीट का बटन दबा दें तो ये आपका पहला सवाल तैयार। ठीक है, इसी तरह दूसरे का आप पहला दूसरा आप डिलीट करते हैं। ठीक है, तीसरा रखते हैं और चौथे को फिर आप डिलीट करते हैं, तो इस तरह आपने डिलीट कर देना। ठीक है, इस तरह आपने ये तीसरे को डिलीट किया। ठीक है, अब आप यहाँ जो समझने वाली इन पेज में बात यह है कि फॉर एग्जांपल यहाँ देखें, अगर यहाँ आप सेलेक्ट करेंगे तो ये आपको तंग करेगा। ठीक है, इसका तरीकाकार ये है कि इसमें होम का बटन प्रेस करने के बाद 2-3 इंटर करें, इसको नेक्स्ट पेज पे ले जाए। अब यहाँ इसको आप सेलेक्ट करें, डिलीट करें। ठीक है, जो आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको ऐसे सेलेक्ट करें, डिलीट करें। ठीक है, तो अगर आप समझते हैं कि पीछे जगह बच गई है, ठीक है, तो आप इसको बैक स्पेस करके वापस भी ले जा सकते हैं इस तरह। ठीक है, लेकिन अगर एक आधा पिछले पेज में आधा अगले पेज में होगा तो ये आपके लिए मसाइल का सामना करना पड़ेगा और ये आपसे एडिट नहीं होगा। तो इस तरह आपने 25 के 25 पूरे कर लेने हैं और फिर इस फाइल को आपने सेव कर लेना है। ठीक है जी, इसी तरह आपने सब्जेक्टिव ओपन करना है। सब्जेक्टिव ओपन करने के लिए आपने क्या करना है जी, आपने पार्ट बी का इसी तरह एटम बैंक ओपन कर लेना है। ठीक है, और सेम इसी तरह आपने इसकी कॉपी ज़रूर बनानी है। सेव एज़ पे क्लिक करें। ठीक है, टेस्ट पेपर बी। ठीक है जी, तो ये कॉपी आपके सामने शो हो गई है। अब आपने क्या करना है, कंट्रोल होम पे क्लिक करनी है तो ये फर्स्ट पेज पे चला जाएगा। डाउन एरो के साथ आप इसमें नीचे आ जाएं। ठीक है, अब देखें 26 नंबर क्वेश्चन के 1 2 3 4 5 हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि ये फ़ीस माफ़ी वाला रहे, बाकी ये सारे ख़त्म हो जाएं, तो इसके लिए क्या तरीकाकार है, आप फ़ीस माफ़ी वाले को सिलेक्ट करने के बाद होम प्रेस करें तो ये पहले नंबर पे आ गया। उसके बाद बाकी आप ऐसे शिफ्ट के साथ अप एरो या डाउन एरो के साथ सेलेक्ट करें और डिलीट का बटन दबाएं, ये डिलीट हो गया। अब फिर नेक्स्ट इसी तरह आपने करके तो डिलीट दबा देना है। ठीक है जी, तो ये एप्लीकेशन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 26 यानी 26 नंबर आपके सामने रेडी है। इसी तरह 27 नंबर को कोशिश करें कि नेक्स्ट पेज पे ले जाएं। ठीक है, इसमें से आप एक कोई भी ख़त आप अपनी मर्ज़ी का छोड़ें और बाकी सारे डिलीट कर दें। ये आपके सामने ख़त भी रेडी हो गया। ठीक है जी, अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, 28 नंबर सवाल है, इसमें आपने एक छोड़ना है, बाकी 28 डिलीट करने हैं। तो इसका क्या तरीका, आप देखिए ये नज़र नहीं आ रहा आपको। ठीक है, इसका क्या तरीकाकार है, एक एक करके इसको डिलीट करें। ये देखिए, डिलीट 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 डिलीट। अब सिर्फ 28 नंबर सवाल, इसको नेक्स्ट पेज पे ले जाएं, क्योंकि यहाँ आपने क्या करना है, बच्चों को लिखने की जगह भी देनी है। क्योंकि क्या किया गया कि हर शेर का अलग अलग
सादा करना है इसका तशरीह, तो आपने लाइनें बनानी है। लाइनों के लिए क्या करना है कि आप कीबोर्ड पे देखेंगे जहाँ BNM लेस देन ग्रेटर देन लिखा होगा ना, आप ग्रेटर देन को प्रेस करते जाएं, ठीक है। जैसे ही पूरी लाइन पे होगा फिर इंटर प्रेस करें, फिर पूरी लाइन ऐसे प्रेस करके रखें, पूरी लाइन इंटर, पूरी लाइन जाते जाएं और फिर इंटर। इसी तरह आप इसको चलते जाएं और एंटर, चलते जाएं और एंटर। तो ज़रा बच्चों ने कम से कम एक लाइन तो लिखनी है। आप एहतियातन 2-2 लाइनें, यानी कि अगर ये 4 जुमले हैं तो आप इसमें 10 लाइनें छोड़ 8 लाइनें छोड़ दें, आपकी मर्ज़ी है ये, ठीक है। तो इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएं। अगर देखते हैं जगह काफ़ी बच गई है तो आप इसको वापस भी लेके जा सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट पेज, क्योंकि यहाँ सारी आप लाइनें लगा दें, इसको नेक्स्ट पेज पे ले जाएं। जो आप एक्स्ट्रा ये हैं, जो आप कहानी रखना चाहें वो आप रखें, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 29 नंबर की रखना चाहते हैं तो ये पुरानी डिलीट कर दें, ठीक है। तो ये सारी बाकी डिलीट हो गई हैं, एक बच गई है। तो इसमें भी आपने लाइनें सेम एट्रीटीज़, जैसे मैंने आपको आगे ग्रेटर देन का ऑप्शन बताया था, उसको ऐसे एंटर करें, ठीक है। ये चीज़ आप देखें, जब आधे अगर मैं करूँगा तो ये आधी लाइन बनेगी, ठीक है। जहाँ आप पूरी समझते हैं कि पूरी लाइन देनी है, आप पूरी जाने दें, फिर एंटर, ऐसे पूरी जाने दें, उसके बाद एंटर। तो इस तरह सेम एट्रीटीज़ आप तमाम लाइनें दे सकते हैं, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 30, फॉर एग्जाम्पल आपने ये छोड़ना है, ये चीज़, ये चीज़। अब आपने फॉर एग्जाम्पल इसको छोड़ना है, ये छोड़ दिया। तो अब आपने नेक्स्ट नीचे इसी तरह आप इसके लाइनें दे दें, ये चीज़, ये जी, इस तरह आप लाइनें बनाएं तो आपके सारे पेपर रेडी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि आपका ये क्वेश्चन तैयार हो गया, ठीक है। अब इसको चाहते हैं कि आप लेके जाएं, प्रिंट निकालें, या कहीं और आपने सेंड करना है, या आपने ले जाके किसी शॉप से प्रिंट निकलवाना है, तो आप माइंड में है कि वहाँ इन पेज भी नहीं है, या आपको वैसे ज़रूरत है कि इसको PDF करनी है, तो इसका तरीकाकार ये है कि आप फाइल पे जाएं, ठीक है, प्रिंट पे क्लिक करें, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ पे जाएं। सिंपल सा तरीका ये है कि इसको आप जो पेज आप देना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट करें, A4 है, ठीक है। अच्छा जी, उसमें यहाँ आपने, आपका प्रिंटर सेलेक्ट होगा, अगर आप है तो डायरेक्ट उसको प्रिंट कर लें, नहीं तो आप माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF कर लें, या ये कर लें, दोनों सेम है, ठीक है। अगर ये ऑप्शन है तो बेस्ट ये है। इसको सेलेक्ट करने के बाद ओके पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे जगह पूछेगा कि आपने ये पेपर कहाँ सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी डेस्कटॉप पे सेव करना है, आपने इसका नंबर दे देना है, जो भी नाम है, जो भी आप देना चाहते हैं या दें। उसके बाद आप सेव पे क्लिक करें। तो इस तरह ये थोड़ा सा टाइम, जितने पेज होंगे इतना आपसे टाइम लेगा, और ये बंद, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे अगर, तो यही सेम चीज़ आपकी इनबॉक्स डेस्कटॉप पे आ चुकी होगी। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो ये देखें आपके पास PDF में ये चीज़ शामिल हो चुकी है। तो आई होप इस वाले से आपके तमाम सवालात क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर आपको कोई मसला हो तो आप इसमें ज़रूर जो है कोई क्वेश्चन हो तो आप इसमें क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप you like my video. If you like it, please share to someone else, and please subscribe my channel for more update. Thank you for watching. Allah Hafiz.